हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका विद्या जोन पर। साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि सीईटी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और एग्ज़ाम डेट बहुत नज़दीक है। और इसी के साथ सीईटी के सिलेबस की बात करें तो सिलेबस के अंदर भारत का भूगोल विशेष रूप से यहाँ पर दिया गया है। और पिछले पेपरों की एनालिसिस करें तो भारत का भूगोल पूछा जाता है, प्रश्न भी अच्छे खासे इसमें पूछे जा रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये क्लास आपके लिए लेकर आए हैं और इस क्लास को कम्प्लीटली देखिएगा। इसमें भारत के भूगोल से अच्छे अच्छे प्रश्न जो बनते हैं उनकी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल समय निकाल कर इस क्लास को कंप्लीट देखिएगा। शुरू करते हैं इस क्लास को बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों के समूह, जिसको अपन सेवन सिस्टर या सात बहनें कहते हैं, उनमें शामिल नहीं है? कौन सा राज्य है जो उत्तर पूर्वी राज्यों के समूह में शामिल नहीं है? तो उत्तर पूर्वी राज्य कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश। दूसरा आपको ध्यान में रखना है कौन सा है? नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। ये 7 राज्य हैं जिनको सेवन सिस्टर भी कहा जाता है। और इसमें कौन सा देखो ऑप्शन में है वो शामिल नहीं है। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल दिया गया है जो कि आपके सेवन सिस्टर के अंदर शामिल नहीं है। इसी के साथ आपको ध्यान रखना, कई बार ज़्यादातर एग्जाम में सिक्किम भी दिया हुआ मिलता है आपको यहाँ पर ऑप्शन में, तो सिक्किम भी देख लो शामिल नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखने के बहुत सारे ट्रिक हैं, तो आपको भी अगर कोई ट्रिक पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत की मानक समय याम्योत्तर, याम्योत्तर मतलब देशांतर, निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? भारत की मानक समय याम्योत्तर है, वो किस राज्य से नहीं गुजरती हैं ये आपको बताना। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कौन से राज्य से नहीं गुजरती हैं? तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन। आप मेरे को बताइएगा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? ऑप्शन में दिए गए आपको राज्य देखने हैं और इन राज्यों में से किस राज्य की सीमा है वो नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है। ऐसा कौन सा राज्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन में है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो देखिए, बताइए, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और वहाँ पर पीडीएफ अनसॉल्व पीडीएफ मिलेगी, सॉल्व की हुई पीडीएफ नहीं मिलेगी वहाँ से। तो सॉल्यूशन देखने के लिए ये कंप्लीट वीडियो आप देख लीजिएगा। पहले आप चाहें तो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो नेपाल, भूटान और चीन तीनों से सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न, पुडुचेरी, जिसको पुद्दुचेरी भी बोलते हैं, इसका क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। आपको पता होगा कि जो इसको पांडिचेरी बोला जाता था पहले, तो इसका जो क्षेत्र है वो अलग अलग राज्यों के बीच में स्थित है। तो वो किस किस में स्थित है, किन राज्यों में स्थित है, ये आपको बताना है। ये 4 राज्यों में स्थित है। पुडुचेरी की अगर बात करें तो ये 4 राज्यों में अलग अलग जगह पर स्थित है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, मतलब 4 इसके क्षेत्र हैं, कराईकल और एक है पुडुचेरी खुद। कराईकल और पुडुचेरी ये कहाँ है? ये है तमिलनाडु में। टीएन का मतलब तमिलनाडु। और यनम की बात करें तो यनम है आपके आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और माहे आपके कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। तो इस प्रकार इसके जो 4 क्षेत्र हैं वो 3 राज्यों के अंदर स्थित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो किस में विभाजित है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं है। तमिलनाडु में है लेकिन कर्नाटक में नहीं है, केरल में है। फिर तमिलनाडु है,
केरल है, आंध्र प्रदेश है, बिल्कुल इन्हीं 3 राज्यों के अंदर स्थित है पुडुचेरी। तो यहाँ पर गोवा नहीं होगा, कर्नाटक भी नहीं है। कौन कौन सा है? तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। तीसरा ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जिसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा है। भारत का कौन सा राज्य है? ऑप्शन को देखना आपको, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चलना है। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसके तीनों ओर आपके क्या स्थित है? अंतरराष्ट्रीय सीमा स्थित है। अंतरराष्ट्रीय सीमा, वो भी ऐसा भी इसमें पूछा जा सकता है कि एक ही देश से घिरा हुआ 3 ओर से, ऐसा भी आपको पूछा जा सकता है। ऐसा कौन सा राज्य है जो एक ही देश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? तो वो राज्य है आपके त्रिपुरा। त्रिपुरा के तीनों ओर किसकी सीमा लगती है? बांग्लादेश। तीनों तरफ से बांग्लादेश की सीमा लगती है, और ये प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि बांग्लादेश अभी चर्चा में चल रहा है। तो बांग्लादेश के साथ तीनों तरफ से, और बांग्लादेश के साथ किस किस की सीमा साझा होती है? तो मिजोरम की होती है, मिजोरम की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। इसके अलावा मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। पश्चिमी बंगाल की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, और असम की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। त्रिपुरा की राजधानी अगर आपसे पूछे तो कौन सी है? अगरतला है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं का पूछा है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा कथन सही नहीं है? भारत की पश्चिम से पूर्व की लंबाई 2733 किलोमीटर है, जो कि बिल्कुल गलत है। कितनी है? 2933। 733 नहीं है, 933। तो पहला कथन सही नहीं है। फिर है, भारत की कश्मीर से कन्याकुमारी तक लंबाई 3214 किलोमीटर है, ये बिल्कुल सही है। भारत का दक्षिणी बिंदु पिगमेलियन पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर ग्रेट निकोबार में स्थित है, तो ये भी ठीक है। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी सही ऐसा नहीं है, पहला ऑप्शन है वो रॉन्ग है, सही नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन आपको बताना है। तो यहाँ पर लिखा है 22 डिग्री 30 मिनट भी इसको बोल सकते हैं, या सॉरी 82 डिग्री, तो अपन इसको 82.5 डिग्री भी बोल सकते हैं। तो 82 डिग्री 30 मिनट बोले या 82.5 बोले, पूर्वी देशांतर रेखा का समय ग्रीनविच रेखा से 6 घंटे 30 मिनट आगे रहता है। तो ये अपनी मानक समय रेखा है। ये क्या है? भारत का जो मानक समय है वो इसी रेखा से निर्धारित होते हैं। भारत की इसको समय रेखा या मानक समय रेखा इसको अपन कह सकते हैं। तो ये ग्रीनविच से कितनी आगे है? 6 घंटे 30 मिनट, जो कि गलत है। कितनी? 5 घंटे 30 मिनट। आपने कहीं कहीं देखा होगा GMT प्लस 5:30। तो इसका मतलब ये होता है कि ग्रीनविच जो रेखा है उससे 5.5 घंटे आगे रहती है अपनी भारत की जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है। दूसरा ऑप्शन है, अरुणाचल प्रदेश तथा गुजरात के बीच स्थानीय समय का अंतर 120 मिनट है। तो बिल्कुल 120 मिनट मतलब 2 घंटे। तो अरुणाचल और गुजरात के बीच जो स्थानीय समय है उसके बीच 120 मिनट का अंतर है। तो आपका पहला ऑप्शन है वो असत्य है। अगला है, निम्न में से सत्य कथन कौन सा? अब सत्य पूछा आपसे, है ना? तो सत्य कथन कौन सा, ये आपको बताना है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है, सही है। भारत की तटीय सीमा, टोटल तटीय सीमा की बात करें तो आपके 7,516.6 किलोमीटर है, और मुख्य तटीय सीमा की अगर बात करें तो ये 6100 किलोमीटर, या अपन इसको कह सकते हैं आपके
6100 किलोमीटर। तो यहाँ पर तो तीनों ही कथन सही है, उपयुक्त तो सभी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? अब कर्क रेखा किन किन से होकर गुजरती है? कर्क रेखा की बात करें तो भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपको ध्यान रखना है, गुजरात, फिर राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड और वेस्ट बंगाल, यहाँ पर लिख देते हैं अब त्रिपुरा और मिजोरम सबसे लास्ट में। इन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कितने राज्य हैं? पहले गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड और छठा वेस्ट बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। तो गुजरात से गुजरती हैं, छत्तीसगढ़ से गुजरती हैं, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती हैं, झारखंड से गुजरती हैं। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। भारत के, आप मेरे को बताइएगा कमेंट में कि राजस्थान के किन जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? आपने राजस्थान भूगोल पढ़ा हो तो बताइए। भारत के किस राज्य या राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है? किस राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है? तो देखो, सबसे लंबी तटीय रेखा या तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। जी जी, ठीक है। सबसे छोटी तटीय रेखा वाला पूछे तो वो कौन सा है? तो वो है आपके गोवा। ठीक है। और भारत की तटीय रेखा पर कुल 9 राज्य है। तटीय रेखा पर टोटल राज्य कितने हैं? 9। तो यहां पर देखो, सबसे लंबे तटीय रेखा किसकी हो गई? गुजरात की। थर्ड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती? उत्तर प्रदेश के साथ किन की सीमा लगती है, ये आपको पता होना चाहिए। जो मोस्ट है वही आपको याद करना, सारे याद करने की जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश की सबसे पहले तो उत्तर से उत्तराखंड याद रख लो। उत्तराखंड की लगती है, हिमाचल प्रदेश की लगती है, हरियाणा की लगती है, राजस्थान की लगती है, एमपी की लगती हैं, छत्तीसगढ़ की लगती हैं और झारखंड की लगती हैं और बिहार की लगती है और किसकी लगती है? दिल्ली से भी लगती है। यह है उत्तर प्रदेश। तो इतने सारे राज्यों से इसकी सीमा लगती है, ये तो इसीलिए इसको ध्यान में रखना है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और आपके बिहार, दिल्ली, इन सब से इसकी सीमा लगती है, लेकिन पंजाब से नहीं लगती है। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में, सबसे बड़ा कौन, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसा चलना है। तो घटते क्रम में पूछा है, तो सबसे बड़ा कौन? तो सबसे बड़ा है राजस्थान। 1 नंबर पे राजस्थान आ जाएगा। 2 पे आएगा महाराष्ट्र, 3 पे कर्नाटक और फिर कौन आएगा? 4 पे तमिलनाडु। ठीक है। तो इसका क्रम कैसे बनेगा? नाम नहीं दिया है, तो सबसे पहले तो पहला ही रहेगा, 2 नंबर पे तीसरा रहेगा, 3 नंबर पे चौथा रहेगा और 4 नंबर पे दूसरा। 1342 बनेगा। 1342 कहाँ है? थर्ड ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। सत्य कथन है, भारत और अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को
डूरंड रेखा कहते हैं। कौन से सत्य हैं? तो इसको डूरंड रेखा कहते हैं। अगला है अराकान योम पर्वतमाला भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाती है। कौन सी पर्वतमाला? अराकान योम पर्वतमाला भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाती है। तो यहां पर दोनों ही कथन क्या है? सत्य है। उपयुक्त तो दोनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, महान हिमालय में स्थित पश्चिम से पूर्व की ओर ग्लेशियर का सही क्रम है। पश्चिम से पूर्व की ओर जो ग्लेशियर है उनका सही क्रम आपको यहां पर बताना है। कौन कौन से? तो सबसे पहले आता है यमुनोत्री। कौन सा आता है? यमुनोत्री। उसके बाद में आता है गंगोत्री। गंगोत्री के बाद आता है चोराबारी। उसके बाद आता है सतोपंथ। उसके बाद आता है आपके मिलान। उसके बाद हिमनद। उसके बाद गोसाई धाम। उसके बाद आता है जम्मू ग्लेशियर। तो ये इतने सारे हैं, आप इनको ध्यान में रखिएगा। यमुनोत्री सबसे पहले, तो यमुनोत्री सबसे पहले, ये दो ही ऑप्शन बचे, दो तो ऑटोमेटिक कट गए। उसके बाद गंगोत्री, तो इन दोनों में गंगोत्री है। फिर है चोराबारी, तो चोराबारी थर्ड ऑप्शन में है, मिलान बाद में आता है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में कुल कितने तटीय राज्य हैं? देखो, भारत में दो तट है, एक है पश्चिमी तट और एक है पूर्वी तट। तो दोनों तटों पर आपको ध्यान में रखना है। पश्चिमी तट पर कौन आता है सबसे ऊपर? गुजरात। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच है पश्चिमी तट पर। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। पूर्वी तट की बात करें तो यहां पर सबसे वेस्ट बंगाल, फिर आता है आपके उड़ीसा, उड़ीसा के बाद में आता है आंध्र, आंध्र के बाद आता है तमिलनाडु। तो इधर कितने हैं? इधर है चार। पांच और चार कितने हो गए? 9। तो आपको ये दोनों अलग अलग ध्यान में रखने। अगला, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य कौन से हैं? नेपाल के पड़ोस में कौन है? तो नेपाल के पड़ोस की बात करें, कौन कौन से बताइए। वैसे तो नेपाल के साथ 5 राज्यों की सीमा साझा होती है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में दिए गए के अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा? सिक्किम और बिहार हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम और बिहार। असम की सीमा साझा नहीं होती है, और आपके हरियाणा की सीमा है वो साझा नहीं होती। इधर भूटान है वो देश आ गया, तो राज्य में नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चाहो तो आप लिख भी सकते हो, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सीमा साझा होती है। बिहार की सीमा नेपाल के साथ लगती है। उत्तराखंड की सीमा नेपाल के साथ लगती है। सिक्किम की सीमा नेपाल के साथ लगती है, और वेस्ट बंगाल की सीमा है वो भी नेपाल के साथ लगती है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? ये महत्वपूर्ण है भाई। बांग्लादेश, बांग्लादेश से सीमा किस किस की लगती है और किस किस की नहीं लगती है? तो देखो, किस किस की लगती है। त्रिपुरा की लगती है बांग्लादेश से, तीनों तरफ से घिरा हुआ है। मिजोरम की लगती है, अभी अपन ने बात की थी इसकी। तो मिजोरम, मेघालय,
पश्चिमी बंगाल, असम, ये है आपके सभी के सभी जो है बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। ठीक है, ये तो बनाते हैं। अब मेघालय बनाता है, त्रिपुरा बनाता है और मिजोरम बनाता है। कौन बच गया? मणिपुर। मणिपुर आपके सीमा नहीं बनाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम है वो भूटान और बांग्लादेश दोनों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है। पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल के साथ सीमा बनाता है। बिल्कुल ठीक है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगता है। ये भी ठीक है। तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु कौन सा है? भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु कौन सा है? अभी पहले इसकी अपन ने बात की थी। दक्षिण बिंदु ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो इसकी अगर बात करें, जिसको अपन पिग्मेलियन पॉइंट की बात की थी, जिसको पार्शन पॉइंट भी कहते थे, अभी इसको क्या कहते हैं? 1984 के बाद इस बिंदु का नाम कुछ और कर दिया गया है। वो क्या कर दिया गया है? इंदिरा पॉइंट कर दिया गया है। तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये तो अपन चर्चा कर ही चुके हैं। अभी यहां से एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है? तो कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई की अगर आपसे पूछे तो वो है एमपी, और न्यूनतम अगर आपसे पूछ ले तो वो कौन सी है? राजस्थान। राजस्थान से किन जिलों से गुजरती है? अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा, पहले भी मैंने ये प्रश्न पूछा है। तो यहां पर 8 राज्यों से ये गुजरती है कर्क रेखा। अगला प्रश्न, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, बिल्कुल सही है। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। फिर है, भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4 भाग अधिकृत किए हुए हैं। ठीक है। समूचा भारत, भारत नहीं, भारत उष्ण कटिबंध में है। उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध नहीं, ये उष्ण और उपोष्ण दोनों ही है। यहाँ पर भारत में उष्ण और उपोष्ण दोनों है। तो ये कथन हो गया रॉन्ग, असत्य तीसरा ही होगा। फिर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने में किया जाता है। ये अपन पहले देख चुके हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता? देखो फिर से आ गया बांग्लादेश, इसका मतलब कुछ तो खास है। तो बांग्लादेश के साथ कौन सा सीमा नहीं बनाता है? तो बांग्लादेश से असम की सीमा लगती है, मेघालय मिजोरम की लगती है, त्रिपुरा की लगती है, पश्चिम बंगाल की लगती है। तो कौन सा नहीं बनाता है? नागालैंड सीमा नहीं बनाता है। अगला प्रश्न, भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण है। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है वो किस प्रकार की है? ऐसी सीमा रेखा जिसका निर्धारण किसी बाहरी शक्ति द्वारा किया गया हो उसे अध्यारोपित सीमा रेखा कहते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? अध्यारोपित सीमा रेखा। ये अध्यारोपित क्यों है? क्योंकि भारत पाकिस्तान और भारत चीन, इन दोनों के मध्य जो सीमा रेखा है, इन दोनों देशों के बीच की जो सीमा रेखा, इसका निर्धारण ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा किया गया था। यानी कि तीसरे आदमी ने इसका निर्धारण किया, तो वो अध्यारोपित कहलाती है। ठीक है। अगला, मध्य हिमालय को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? मध्य हिमालय, तो सबसे पहले है पीर पंजाल। ये कहाँ? तो ये J&K में, जम्मू कश्मीर में मध्य हिमालय को पीर पंजाल कहते हैं। नाग टिब्बा की अगर बात करें तो ये कहा जाता है यूके में, यानी कि उत्तराखंड में।
धौलाधर की बात करें तो ये कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में, और महाभारत की अगर बात करें तो ये कहा जाता है नेपाल। तो आ जाएगा चौथा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। सत्य कथन है, फिर से आपको क्या बताना है, सत्य कथन बताना है। बताइए देखें। प्रमुख याम्योत्तर यानी कि देशांतर और 180 डिग्री देशांतर मिलकर पृथ्वी को समान भागों में, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। ये बिल्कुल सत्य कथन है। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर एक ही रेखा पर स्थित है। ये भी बिल्कुल सही है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 180 पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही एक ही रेखा पर स्थित है। तो आपका उपयुक्त तो दोनों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इस जल संधि से होकर गुजरती है। जल संधि, ये जो आउट ऑफ सिलेबस वाले है ना, वो ऐसे ही प्रश्न आते हैं, और इस बोर्ड का तो आपको पता ही है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, तो ये बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। इतना भी आउट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए अपने को। कौन सा कथन सत्य नहीं है? देशांतर रेखाएं वृत्त का निर्माण करती हैं। तो देशांतर रेखाएं वृत्त का निर्माण नहीं करती है। इसका निर्माण करती है, अर्धवृत्त का निर्माण करती है देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं वृत्त का निर्माण करती हैं। देशांतर रेखाएं 360 होती है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं काल्पनिक होती हैं। ये बिल्कुल सारी बातें सही हैं। एक पहला ही है वो गलत है, तो आपका आंसर यही होगा। अगला है 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा कहां पर आपस में मिलती है? तो एक दूसरे को आपस में कहां पर काटती है? अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में। स्थिति और विस्तार पढ़ते हैं तो इसमें अक्षांश और देशांतर पढ़ने पड़ते हैं, और उन्हीं से संबंधित ये प्रश्न है। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? एक समय कटिबंध में कुल 15 देशांतर रेखाएं होती हैं। कितनी? 15। आपसे सत्य कथन पूछा है। प्रत्येक स्थान पर अपने देशांतर के अनुसार जो समय होता है वहां स्थानीय उसे कहते हैं। स्थानीय समय का संबंध मध्यकालीन सूर्य की ऊंचाई से है। बिल्कुल सारे ही कथन सही है, उपयुक्त तो सभी आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि 40 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर दोपहर के 2 बजे हैं तो 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर कितने बजे होंगे? देखो, ये आपके 40 डिग्री पूर्वी और ये है आपके 40 डिग्री पश्चिमी। ये तो हो गई आपके पश्चिमी देशांतर रेखा, और ये है पूर्वी देशांतर रेखा 40 डिग्री, और यहां पर है आपके 0 डिग्री। तो इधर भी 40, इधर भी 40, 0 तक आएंगे दोनों, 0 से चढ़े, 0 से 40, 0 से 40 इधर है। तो टोटल कितना होगा यहां से यहां तक? 80 डिग्री हो गया। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 80 डिग्री। 80 डिग्री यानी कि 1 डिग्री चलने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। 4 मिनट लगते हैं। तो 4 इंटू 80 करो, कितना समय लगेगा? 8 चौके 32, 320 मिनट लगेंगे। तो 320 मिनट। अब पूछा कहां पर है? पश्चिमी देशांतर। तो पश्चिमी देशांतर आने पर समय घटाते हैं, और पूर्व में जाते हैं तो जोड़ते हैं। ठीक है, तो घटाते हैं तो यहां पर 32 में 60 का भाग दे दो, 0, और आपके 5 30, 5 तो घंटे पूरे और 20 मिनट, यानी कि 5 घंटे 20 मिनट जो समय दिया है उसमें से घटा लो, आपका उत्तर आ जाएगा। 5 घंटे 20 मिनट यहाँ पर घटाएंगे 2 बजे में से, तो देखो कौन सा उत्तर आ जाएगा? 8 बजकर आपके 40 मिनट का समय हो जाएगा। कब के? सुबह के 8 बजकर 40 मिनट, क्योंकि घटेगा तो दोपहर के 2 बजे तो सुबह वाला समय आएगा। तो ए ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला है यदि 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर, अब देखो फिर से पूछा है, इधर कितना है 30 डिग्री है पश्चिम पर, सुबह के 10 बजे हैं, तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना होगा, इधर 70 डिग्री है पूर्व में। अब इधर पूछा है तो इधर पूछने पर जोड़ेंगे, समय क्या होगा जुड़ेगा, और यहाँ पर मान लो 0 है तो इधर है 30 और इधर है 70, टोटल हो गया आपके 100 की इंटू 4 से करेंगे तो टोटल मिनट कितने आएंगे 400 मिनट आएंगे, और 400 मिनट को घंटे में बदलेंगे, 6 का भाग देंगे 60 का, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके 6 चक्के 36 और 360 हो गए, 360 माइनस करेंगे तो 40 मिनट और बच जाएंगे, तो 6 घंटे 40 मिनट यहाँ पर उत्तर आएगा आपके, कितना होगा 6 घंटे 40 मिनट। तो अब जो समय है जुड़ेगा तो जोड़ दो, 10 बजे हैं तो 4:40 हो जाएंगे आपके, शाम के 4:40 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, भारत के किस देशांतर रेखा के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है, तो ये चीज अपन 2 बार पहले पढ़ चुके हैं। अब आपको क्या बताना है, इसका करेक्ट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और मैं आपको इतने ही प्रश्न आज करवाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में और मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपके सामने है, जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।